नरक 28 प्रकार के नरक हैं। कितने सुनाएं? थोड़े बहुत सुनोगे? सुनो। सबसे पहले तामिश्र, जो प्राणी पराई संपदा पर अपना अधिकार जमाता है, दूसरे के खेत में अपना हल चलाता है। ध्यान से सुन लो, अपने खेत बोवे न बोवे पर दूसरे की मेंढ जरूर जोतता है। हैं? कईयों के ट्रैक्टर अपने खेत में नहीं चलते पर दूसरे की मेंढ पे जरूर चलेंगे। तो ऐसे लोगों को भी तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। जो प्राणी पराई संपदा पर अपना अधिकार जमाता है, पराई स्त्री पर अपना अधिकार जमाता है, पराई बच्चों का हरण कर लेता है, उसे यमराज के दूत तामिश्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं और उसे बड़ी जोर जोर से मार लगाते। उसमें वो चीखता है, वो चिल्लाता है। तब यमराज के दूत कहते हैं, जब तुझे मानव बनाकर भेजा था तब तेरे हृदय में, तब तेरी बुद्धि में अच्छे विचार क्यों नहीं आए थे? पराई संपत्ति, पराई स्त्री पर, पराई बच्चों पर अपना अधिकार क्यों किया था तूने? तो तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं। एक अंध तामिश्र नाम का नरक है। जो पुरुष कहते हैं ना कि हमारी धर्म की बहन है, जो पुरुष धर्म की बहन बनाकर उसका उपभोग करता है, उसे अंध तामिश्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां बड़ी बड़ी यातनाएं उसे भोगनी पड़ती हैं। जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान उसका शरीर सूख जाता है। वो त्राहि त्राहि पुकारता है, पर वहां घोर अंधकार होने के कारण वो बच नहीं पाता, वहां से भाग नहीं पाता और वो त्राहि माम चिल्लाता रहता है, पर वो बचता नहीं। जो मनुष्य ममता बस, देखो ये अभिमान तो सब में होता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में डाला जाता है। कौन? जो मनुष्य ममता बस अहंकार करता है, प्राणियों से द्रोह करता है, कुटुंब का पोषण करता, बस किसी के ऊपर दया नहीं करता, किसी द्वार पर आए हुए व्यक्ति के साथ आओ भगत नहीं करता, सत्कार नहीं करता, दूसरे के पेट की चिंता नहीं करता, सिर्फ अपना पेट भरता है और अपने बच्चों का पेट भरने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसे रौरव नरक में गिरा दिया जाता है। वहां भूरिश्रृंग नाम के जो जीव होते हैं उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं और उसे कष्ट पहुंचाते रहते हैं। वो चीखता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। कुंभीपाक नामक एक जो नरक है, जो मनुष्य मांस खाता है अपने पेट भरने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए अब, अपना पेट भरने के लिए जो जीवों की हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं और पशुओं की हत्या करके उसे काटते हैं, काट के फिर बनाते हैं, तलते हैं और स्वयं खाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नामक नरक में गिराया जाता है। उस पुरुष को यमदूत एक खौलती हुई कढ़ाई में, एक बहुत बड़ी कढ़ाई है वहां, बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसका नाम है ये कुंभीपाक, और उस कढ़ाई के नीचे आग लगी हुई है, ऊपर उसमें घी खौल रहा है, तेल खौल रहा है। माताएं कौन कौन पूड़ी सेकती हैं? हाथ उठाओ। जिन जिन ने पूड़ी सेकी हो वो हाथ उठाओ। कोई हलवाई आया हो का? एक आध हलवाई हतो है, सेकिए पूड़ी कब हो? हैं? हाँ, तो जैसे गरम गरम तेल में या घी में पूड़ी यूं डालें न्यो, और एक आध छींट उड़ के शरीर पे गिर जाए, कैसी बीतती है बताओ? कैसी बीतती है? छालो है जाओ तो कि ना हो तो बोलो, ना हो तो है जाओ तो ना, काय को है जाओ तो
चूंकि बाकी गरम तेल की या घी की छींट गिर गई हमारे ऊपर, जहां हमारे छालों पर गो, वहां तो समंदो ही डाल दियो, जहां तो वह गरम तेल में ले सिक जा। ढंगते सियावर रामचंद्र की ले ले। अब बजा ले झुंझुना है, खोदला गाजर खाए ले, जो गाजर को हलवा अब ले सेक ले। बड़े पशु पक्षी खाए मार मार के, जैसे उन पशुओं को तला गया, पक्षियों को तला गया, वैसे ही नरक में ले जाकर इस प्राणी को तला जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में वैसे ही तला जाता है। मांस खाने वाले मनुष्य को उस कढ़ाई में तला जाता है, और जब वो चिल्लाता है अरे बचाओ अरे बचाओ, यमराज के दूत गरम गरम तेल में परे हुए जब वो कढ़ाई से निकलना चाहता है, मुगदर हाथ में होते हैं लोहे के, चांदे मारते हैं जोरदारी थे। पशु खाए थे, मांस खाया था, तब शर्म नहीं आई थी, अब यहां कष्ट भोग रहा है तो तुझे कष्ट हो रहा है। वो मारते हैं, बड़ी जोर जोर से मारते, राधे राधे। और सुनो, काल सूत्र नामक नरक है जो, हाँ ये जरूर सुन लो, जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, जो अपने माँ बाप से जुबान लड़ाते हैं, एक बार यूं बैठो, ऐसे बैठो, सावधान होके बैठो जरा। जो मनुष्य अपने माता पिता एवं ब्राह्मणों से द्रोह करता है तथा वेद की निंदा करता है, उसे काल सूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। कौन से नरक में? किससे? जो वेद से, वेद की निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है। आप लोग देखते होंगे जब टीवी चैनल पे हम लोग जाते हैं डिबेट में, आजकल मैंने कम कर दिया है, लेकिन कभी कभी बड़े विषय पे जाना पड़ता है, वहां पर लोग धर्म की निंदा करते हैं, वेद की निंदा करते हैं। कई लोग अपने माता पिता की भी निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। वहां तांबे की भूमि है, 10,000 योजन लंबी भूमि है। कितनी? 10,000 लंबी चौड़ी है, 10,000 लंबी चौड़ी तांबे की भूमि। और नीचे तांबा समझ गए कि कॉपर बोलूं? तांबा, तांबे के पात्र से ही हम लोग जल चढ़ाते ना सूर्य भगवान को। वो 10,000 लंबी चौड़ी भूमि है, 10,000 योजन लंबी चौड़ी। और नीचे आग लगी हुई है, ऊपर से सूरज तपा रहे हैं उसे। जो अपने माता पिता से द्रोह करते हैं, जो अपने माता पिता गुरु वेद की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को उस तांबे की भूमि पर नंगे पांव दौड़ाया जाता है। भयानक गर्म होती है वो तांबे की भूमि, बहुत भयानक होती है, बहुत भयानक। और जब भयानक होती है तो उस पर नंगे पांव जब दौड़ता है तो उसके पांव गल जाते हैं, फिर वो गिर जाता है तो उसका अंग गल जाता है, फिर उसका ये अंग गिर जाता है, गलता है उसका, अग्नि के ताप से उसका अंग गलता है। और तब यमराज के दूत कहते हैं, जिन माता पिता गुरु ने तुझे जन्म दिया, तुझे ज्ञान दिया, तूने उनकी निंदा की, और तुझे जिस वेद ने तुझे पहचान दी सनातन की, तूने उसकी निंदा की। अब तू अपने कर्मों का फल यहां नहीं भोगेगा तो कहां भोगेगा? तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। गृहस्थियों को चाहिए बिना किसी को भोजन कराए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई न मिले तो गऊ को पहली रोटी खिलानी चाहिए, अग्नि को भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद आखिरी रोटी श्वान को खिलानी चाहिए।
जो मनुष्य किसी को भी दिए बगैर स्वयं भोजन करता है उसे कृमि भोज नामक नरक में गिरा दिया जाता है। जो किसी को भी दिए बिना स्वयं खाता है, भोजन के समय ग्रास भी नहीं निकालता है, उसे इस नरक में ले जाया जाता है। वहां 1,00,000 योजन विस्तृत तथा कीड़ों से भरा हुआ कुंड है। उसी नरक में कीड़ों से भरे हुए कुंड में वह कीड़ा बनकर वहीं रहता है। कीड़े उसे खाते रहते हैं और वो कीड़ों को खाता रहता है। क्यों? बोले तुमने भोजन किसी को दिया ही नहीं तो तुम्हें भोजन मिलेगा ही कैसे। तो भोजन ग्रहण करने से पहले गौ ग्रास अवश्य निकालना चाहिए, अग्नि को अवश्य भोग लगाना चाहिए। और कोई अतिथि अगर द्वार पर, हमारे यहां तो कहते हैं एक ब्राह्मण को भोजन जिमा के नित्य भोजन करना चाहिए। पहले तो जो सदग्रस्त होते थे किसी अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो संभव नहीं है। तो कम से कम गऊ के लिए कुछ निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। राधे 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 बोलना पड़ा है। देखिए, मंदिर का धन कभी नहीं खाना चाहिए। कई लोग मंदिरों से भी चोरी कर लाते हैं। कुछ धन ऐसे हैं जिनका प्रयोग अपने पर्सनल लाइफ में नहीं करना चाहिए। कौन से? मंदिर से कभी भी धन चोरी नहीं करे। देवता पर चढ़ा हुआ धन कभी भी अपने यूज में नहीं लेना चाहिए। देवता पे चढ़ा हुआ जो मनुष्य चोरी करके देवता पर चढ़ा हुआ धन ग्रहण करता है, गुरुदेव ब्राह्मण पे अर्पित किया हुआ धन उसे अर्पण करता है, उसे संदस नामक नरक में डाल दिया जाता है। और यमराज के दूत जलती हुई सड़ासी, गरम सड़ासी से उसकी खाल नूचते हैं। क्या करते हैं? उसकी खाल नोचते हैं, कहते हैं। और शास्त्रों में एक और बात कही है, ब्राह्मण, गुरु और देवता, इनके धन का हरण करने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। क्या बनता है? षष्ठी वस्तु सहस्त्राणी कीड़ाया जायते कृमि, भ्रष्टाया जायते कृमि। वो भ्रष्टा का कीड़ा बनता है 60,000 वर्ष के लिए। आजकल तो हम लोग इस बात पे चिंता ही नहीं करते कि हम कौन सा धन खा रहे हैं, कैसा धन कमा रहे हैं। बस धन आ जाना चाहिए, चाहे जहां से भी आ जाए ना। इसे विवेकहीनता कहते हैं। विवेकवान मनुष्य जो होता है कभी भी उस धन को अपने जीवन में नहीं आने देता जो मेरा और मेरी आने वाली पीढ़ी का पतन कर दे। निश्चित धनवान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन का सही तरीके से आना, ये मेरा और मेरे परिवार का विकास होगा, सही मायने में ऐसा विकास होगा।